ये नहीं हो सकता। 2 रुपये चीपड़ी टुच्ची औरत मेरी मां नहीं हो सकती। ये झूठ है और इस झूठ का पता मैं लगा कर ही रहूंगी। तू बार बार एक ही सवाल पूछ के काहे को हमारे जख्म को रेद रही है? भूल जाना सब कुछ बेटी। मैं भी भूलना चाहती हूँ, लेकिन इस कड़वे सच को भूलने से पहले मैं पूरा सच जानना चाहती हूँ। आप मुझे छोड़ के क्यों गई? हमने सब कुछ दामाद जी को बता दिया है। लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। ठीक है, हमारी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि तेरी परवरिश कर सके, तेरे सर पर एक छत रख सके, भरपेट खाना खिला सके। इसलिए कलेजे पर इतना बड़ा पत्थर रखा और तुझे अनाथ आश्रम छोड़ा है। मैं तो अकेली थी, तभी आप मुझे पाल नहीं पाए। समझो अगर मेरा कोई भाई बहन कोई होते तो आप क्या करते? चलिए छोड़िए। समझो अगर मेरी जगह कोई बेटा होता आपका, तो क्या आप उसे भी अनाथ आश्रम छोड़ देते? हालात मजबूरी देखती है, बेटा या बेटी नहीं। तो भगवान का शुक्र था कि हमारी एक ही औलाद थी। अगर ऐसा होता तो आज तक हम जो तेरे लिए तड़पे हैं उसके लिए भी तड़पते। क्या हुआ बेटी? मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। वो टिकिया छोटी चुटकी के बारे में कुछ नहीं जानती। इससे तो तय है कि वो औरत मेरी मां नहीं है। लेकिन फिर क्यों शिवाय उस चीपड़ी को मेरी मां साबित करने पे तुले हुए हैं? मेरी किस्मत ही खराब है। जब भी खुश होने लगती हूँ बहुत बड़ा रायता फैल जाता है। हमेशा की तरह इस बार भी ट्रेलर खुशियों का था, लेकिन फिल्म बी ग्रेड की सैड फिल्म निकली। सब कुछ ठीक था, प्यार और शिवाय कितने खुश थे। परेशानियां थी, लेकिन हम खुशी खुशी उनका सामना कर रहे थे। और बस फिर वो चीपड़ी 2 रुपये औरत आई और उसने हमारी बैंड बजा दी। अनिका पुत्र, तू यहाँ अकेली क्यों बैठी है? मैं जानती हूँ तू परेशान है, लेकिन पुत्र कभी कभी खुशियां भी परेशानियों के रूप में आती है। जो कुछ भी हो रहा होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है।
फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और परेशानी है तो तू कौन सा अकेली है, हम सब है ना तेरे साथ। मेरे लिए तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है। दादी, मुझे नहीं पता कि माँ क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है। लेकिन मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ ऐसी होती होगी। परेशान मत हो पुत्र, पिल्लू सब ठीक कर देगा। चल, खाने का टाइम हो गया। अच्छा दादी आप चलिए, मैं आती हूँ। ये क्या है? इस पे तो नो मैच लिखा है। पर शिवाय कह रहे थे कि रिपोर्ट मैच करती है। शिवाय ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? जरूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, वरना शिवाय इतना बड़ा झूठ बोल ही नहीं सकते। खन्ना, साहिल की कोई खबर मिली? जैसे ही फुटेज मिले मुझे फोन करना, मैं वेट कर रहा हूं। ओके शिवाय, एक बात बता, दुनिया में ऐसा कौन सा घर है जिसमें मायके और ससुराल वाले एक ही छत के नीचे रहते हैं? बोल। माना कि वो अनिका की माँ है और उसके रहने के लिए कोई पक्का ठिकाना नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो यहीं पड़ी रहेगी। अरे लोग अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं, और वो महारानी साहिबा ऐसे डिमांड्स पे डिमांड्स करती चली जा रही है कि क्या बताऊं। 2 सर्वेंट तो ऑलरेडी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है। अगर हमारा स्टाफ चला गया ना तो सबकी ओमा माता हो जाएगी। ना वो यहाँ नहीं रह सकती, तो उसका बंदोबस्त कहीं और। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ सकती हैं? हाँ, ओ मैं माता, और तेरी सास की वजह से जो हम सब परेशान हो रहे हैं उसका कुछ नहीं। इतना नहीं झेल सकती मेरे लिए? हाँ, कुछ दिन उसे झेल लेंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ही तो पड़ता है शिवाय, जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। तू यहाँ है समधन जी, हम कब से तेरे हाथ का बना खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं। भूख के मारे चूहे दौड़ रहे पेट में, अब तो लगता है जान निकल जाएगी। तो निकल जाने देना, सारा स्यापा ही खत्म। ऐसा नहीं बोलते, दामाद जी बुरा मान जाएंगे। अपनी इन धमकियों को ना अपने पास रख। जिसकी तो मुझे धमकी दे रही है वो मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ लगती हूँ, समझी? तो तू हमारे लिए खाना नहीं परोसेगी? तेरे लिए तो मेरा पिंड का गधा भी खाना नहीं परोसेगा। ठीक है दामाद जी, आइए ना। देखिए ना, हम समधन जी का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश में हैं, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। मतलब ये खाना नहीं बनाना चाहती हमारे लिए, ना बनाए, लेकिन कम से कम हमें परोस कर हमारे साथ बैठकर तो खा सकती है ना। इसके लिए भी मना कर रही है। आप कहेंगे तो शायद मान जाएंगी। क्या है ना, नए नए रिश्तों में लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता। मैंने आपसे कहा ना, जो ये कह रही है कर दीजिए।
to go. सौम्या, क्या क्या हुआ? वो मेरे कुछ बुक्स रह गए थे, वो लेने आई थी। Okay. मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। Let it be. I'll do it. इतना तो मैं कर सकता हूँ ना। इतना भी नहीं किया तो मेरे जिम जाने का क्या फायदा? आज तो तुम कर लोगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो तुम नहीं होगे ना मेरी हेल्प के लिए। So let me do it myself. सौम्या, मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुमने ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप एक्सेप्ट क्यों? क्या मतलब? मुंबई इतना बुरा नहीं है। मुंबई तो अच्छा है, फैक्ट मुंबई बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ही रास नहीं आया। तुम्हें पता? तुम बोलो। मैं ये सोच रही थी कि कितना कम वक्त हुआ है ना हमें एक दूसरे को जानकर, लेकिन इतनी कम वक्त में कितना कुछ देख लिया हमने। पर आई गेस ये लाइफ है, ऐसे ही हम सीखते हैं, ऐसे ही हम ग्रो करते हैं। नहीं? हाँ। बेशक हम हमेशा सिर्फ लड़ते थे, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त पाया मैंने। और इस घर में एक परिवार। और अब जब मैं जा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ अच्छी यादें अपने साथ लेकर जाऊं। सारे गिले शिकवे, शिकायतें, कड़वाहट, सब कुछ भूल जाऊं। क्या तुम भी सब कुछ भूल कर एक अच्छी दोस्त की तरह फिर सी ऑफ करोगे? तुम्हारी गुड बाय स्पीच काफी इमोशनल है यार। आई मिस यू माय फ्रेंड। I think some people are meant to be just good friends, nothing more. नहीं, मुझे लगता है हमने गलती कर दी ये सोचकर कि हम दोनों के बीच दोस्ती के अलावा कुछ और भी हो सकता है। नहीं? सौम्या, हम अच्छे दोस्त थे, हम अच्छे दोस्त हैं और हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। सौम्या, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो याद रखना, यहाँ पे तुम्हारा एक दोस्त है। मस्त खाना है। अरे आज ना हम पहली बार अपनी बेटी के ससुराल वालों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। हम बता नहीं सकते हम कितने ज्यादा खुश हैं। और ना अपनी समधन को हमें खाना परोसते देख तो हमको सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। ज्यादा उड़ मत, पर काट के ना हाथ में रख दूंगी। हमारे पर काटने के चक्कर में कहीं अपने हाथ न कटवा बैठना समधन जी। चल ना परोसना, हाथ चला थोड़ा। अरे दामाद जी, अब जब तूने हमको अपने घर परिवार का हिस्सा बना ही दिया है तो हम सोच रहे थे
ऐसे मेहमानों की तरह गेस्ट रूम में काहे को रहने का? जो भी रूम चाहिए आप ले लीजिए। शुक्रिया। ओ मैं माता शिवाय, ये तू क्या कह रहे हैं? वो तो बोल देगी उसे मेरा कमरा चाहिए, फिर क्या मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल देगा? हंसना बंद करो। मॉम ये बड़ी बात नहीं है, इससे प्लीज आप बड़ा मत बनाइए। पिंकी, अनिका कहाँ है? वो क्या खाना नहीं खाएगी हमारे साथ? वो क्या है ना शक्ति जी, शायद उसको हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाना। अभी तक हमारी बेटी ने हमको माँ के रूप में अपनाया किधर है? शायद उसको हमें माँ कहने में शर्म लगती है। किसने कहा? ऐसा बिल्कुल नहीं है माँ। तू हमको माँ बोली? अरे ये सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। अरे हमारे गले से लग जा बेटी। बैठिए। हाँ आजा ना, तू बैठ। खाइए खाना। हाँ पेट को खिलाए? नहीं, आप खाइए, मुझे बस आपको देखना है खाते हुए। शिवाय, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? What do you mean? मुझे पता है कि ये औरत मेरी माँ नहीं है, फिर आप क्यों उस रिपोर्ट को सच साबित करने पे तुले हुए हैं? अनिका ये देखो डीएनए रिपोर्ट, ओके? इसमें साफ साफ लिखा है इट्स अ मैच। तुम समझ रही हो ना? साफ साफ लिखा है इट्स अ मैच। हाँ मैं जानती हूँ कि आपने मुझे बताने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर बात क्या है शिवाय? अनिका, do you trust me? अपने आप से भी ज्यादा। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं जो भी कर रहा हूं किसी वजह से कर रहा हूं। मैं भी वही वजह पूछ रही हूँ शिवाय, बताइए ना बात क्या है? तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उसे? उसे किसे? मैं आ रहा हूं ना। एक्सक्यूज मी। शिवाय, शिवाय कहाँ जा रहा है? कुछ अर्जेंट काम है, मैं आता था नहीं। अरे शिवाय एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट। काम में जाता है तो उसको ऐसे पीछे से आवाज नहीं लगाते, अपशगुन होता है। चल खाना ले। काम के चक्कर में मेरा बच्चा ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा। पता नहीं ऐसी कौन सी एजेंसी थी। शिवाय किसके बारे में बात कर रहे थे?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।